हम आपको यह बताएंगे कि क्या वाकई में संगम का पानी स्नान करने के लायक नहीं है। 18 फरवरी को हम ही ने आपको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें यह लिखा था कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और संगम का पानी प्रदूषित है और यह नहाने लायक नहीं है और इसमें फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा बहुत गंभीर श्रेणी में है। फीकल कोलिफॉर्म का स्तर यह बताता है कि नदी के पानी में सीवेज और अपशिष्ट पदार्थों की मिलावट कितनी ज्यादा है और यह रिपोर्ट अदालत में 3 फरवरी को पेश हुई थी, जिस पर अब भी लगातार विवाद चल रहा है, क्योंकि इस रिपोर्ट से बहुत सारे लोगों की आस्था को ठेस पहुंची जो गंगा जल को पवित्र मानते हैं। लेकिन आज हम आपको एक नई रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जो यह कहती है कि महाकुंभ में गंगा और संगम का पानी पूरी तरह से स्वच्छ और शुद्ध है। यह रिपोर्ट मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर ने तैयार की है, जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सहयोगी रहे हैं और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। डॉक्टर अजय सोनकर ने महाकुंभ में 5 अलग अलग घाटों से पानी के सैंपल्स इकट्ठा किए और इनकी जांच की। जांच में यह पता चला कि गंगा नदी में ऐसे वायरस हैं, गंगा के जल में ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया को पनपने से पहले ही उन्हें नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार के वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक गंगा नदी में ऐसे 10, 20 या 50 नहीं बल्कि 1100 वायरस मौजूद हैं जो किसी भी कारण से गंगा जल को प्रदूषित नहीं होने देते और इन वायरस का प्रभाव ऐसा है कि अगर संगम में दुनिया के 800 करोड़ लोग भी पवित्र स्नान कर लें तब भी संगम का पानी ना तो संक्रमित होगा और ना ही गंदा होगा। और ऐसा नहीं है कि यह बात पहली बार किसी शोध में पता चली है। आज से 135 वर्ष पहले वर्ष 1890 के दशक में जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और हैजा की बीमारी से मरने वाले लोगों की लाशें गंगा नदी में ऐसे ही फेंकी जा रही थी, तब ब्रिटेन के एक मशहूर वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैंकिन ने गंगा नदी के पानी पर रिसर्च किया था, गंगा जल पर रिसर्च किया और इस रिसर्च में पता चला कि गंगा में हैजा से मारे गए लोगों की लाशें फेंकने के बाद भी गंगा जल संक्रमित नहीं हुआ, गंदा नहीं हुआ और लोग इस पानी को तब भी आसानी से पी सकते थे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गंगा नदी के पानी में ऐसे वायरस मौजूद हैं जो बैक्टीरिया में प्रवेश करके उन्हें नष्ट कर सकते हैं और यही निंजा वायरस गंगा जल की शुद्धता को हमेशा हर कीमत पर बनाए रखते हैं और करोड़ों लोगों के स्नान करने के बाद भी यह गंगा जल कभी संक्रमित नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि आज रात 9 बजे तक जब मैं आपसे यह बात कर रहा हूं, इस समय तक संगम में 63 करोड़ लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं, 63 करोड़। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को ना तो कोई संक्रमण हुआ है ना कोई बीमारी हुई है। अगर संगम का यह पानी, यह गंगा जल वाकई में इतना गंदा होता, प्रदूषित होता, तो जो 63 करोड़ लोग हैं ये अब तक बीमार हो चुके होते, इन्हें कोई ना कोई इंफेक्शन हो चुका होता। लेकिन आपके भी आसपास इतने सारे लोगों ने गंगा स्नान किया होगा, आप में से कितने लोगों को ऐसी कोई जानकारी मिली कि लोग वहां जाने के बाद बीमार हो गए या उन्हें कोई इंफेक्शन हो गया? आप बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ में इसी जल में स्नान किया है। इसके अलावा न जाने कितने केंद्रीय मंत्रियों ने स्नान किया है, न जाने कितने मुख्यमंत्रियों ने स्नान किया है। इस देश के जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें आप हर रोज अखबारों में हेडलाइंस में देखते हैं, पढ़ते हैं जिनके बारे में, वो तमाम लोग इसी गंगा जल में स्नान करके जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने स्नान किया है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यहां पर स्नान किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद यहां पर स्नान कर चुके हैं। मशहूर रॉक बैंड कोल्ड प्ले के सिंगर क्रिस मार्टिन समेत 4 लाख विदेशी लोगों ने भी यहां पर स्नान किया है और फिल्म इंडस्ट्री के भी बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियों ने संगम में आकर पवित्र स्नान किया है। और आज ही फिल्म स्टार अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ ने इसी पानी में संगम में आकर स्नान किया है और मैं खुद आज आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मैं खुद भी इसी पानी में
इसी गंगा जल में स्नान करके आ चुका हूं, ना कोई बीमारी हुई, ना कोई इंफेक्शन हुआ। सोचिए, अगर संगम का पानी इतना ही संक्रमित और गंदा है तो फिर इसमें स्नान करने वाले ये 63 करोड़ लोग आज भी स्वस्थ कैसे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 10 लाख लोगों ने महाकुंभ में कल्पवास के दौरान लगातार 1 महीने तक हर रोज इसी संगम के जल में स्नान किया है, वो तमाम कल्पवासी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनका कहना है कि संगम में स्नान करने से ज्यादा पवित्र कुछ और हो नहीं सकता। और इससे यह पता चलता है कि यह बात सरासर गलत है कि संगम का पानी करोड़ों लोगों के स्नान करने से दूषित हो चुका है। दूसरी बात, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि संगम में सीवेज का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है और इस पानी से ही ये संक्रमण हो रहा है, ये गंदगी फैल रही है और इस पानी को रोकने के लिए योगी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, वो लोग भी असल में गलत खबर फैला रहे हैं। प्रयागराज में कुल मिलाकर 81 नाले ऐसे हैं जो गंगा नदी में आकर मिलते हैं और इनमें भी 56 नालों का पानी ट्रीटमेंट प्लांट में साफ होने के बाद ही गंगा नदी में मिलता है। 22 नालों का पानी जियो ट्यूब से साफ होकर गंगा नदी में मिलता है और 3 नाले ऐसे हैं जो बरसाती नाले हैं और जो इस समय पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। और इससे यह पता चलता है कि गंगा में सीवेज का जितना भी पानी इस समय गिर रहा है उसे पहले से ही साफ कर दिया गया है और बाद में उसे गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है, यानी साफ करने के बाद। अगर आपके मन में गंगा और संगम के पानी को लेकर अब भी कोई डर है तो आज आप बहुत ही ध्यान से हमारी इस रिपोर्ट को देखकर यह डर हमेशा के लिए अपने मन से निकाल सकते हैं। ये वो पानी है, ये एसटीपी का, जो प्रयागराज के तमाम जो एसटीपीज हैं तमाम इलाकों से, चाहे वो मेला क्षेत्र का, वो ये पानी है। इस पानी को ट्रीट करके तब गंगा यमुना और संगम में छोड़ा जाता है। तो ये पानी तो नंगी आंखों से भी दिख रहा है कि ये गंदा है, बेहद मतलब छूने लायक नहीं है, बीमारी वाला पानी है। लेकिन जब ये यहाँ पर ट्रीट किया जाता है तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये देखिए, दूसरा ये टेस्टिंग में हमने लिया, ये अपनी आंखों के सामने ही हमने करवाया और उसके बाद जो तीसरा जो पानी लिया वो केमिकल मिलाने के बाद, जिसके लिए कहा गया कि फीकल क्लोरोफॉर्म, वो सबसे ज्यादा था जिस पर सवाल खड़े किए गए। तो जब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं तो ये पैरामीटर्स कलर्स पे हैं कि 0.1, 0.2, 0.2 से 0.5 के बीच में होगा तो कुछ ऑरेंज कलर का होगा और 0.6 से 1 के बीच में होगा तो वायलेट और ब्लू के बीच में होगा। तो ये कुछ 0.6 और 1 के बीच का है और इसका जो मानक है टू मच क्लोरीन प्रेजेंट, ये बता रहा है कि क्लोरीन ज्यादा है। तो फीकल कोलिफॉर्म को हटाने के लिए क्लोरीन का ही यूज करते हैं। कैसे करते हैं संजय भाई, ये क्या है? ये जो है, जो हमने क्लोरीन जैसे मिलाया, हमने उस पॉइंट पे मिलाया। अब ये इंश्योर करने के लिए यहाँ से और नदी में मिलने के बीच में इसमें फीकल और बढ़ ना जाए, क्योंकि फीकल बढ़ते रहते हैं। तो इंश्योर करने के लिए कुछ मात्रा में क्लोरीन 0.5, 0.6 तक हम इसमें इंश्योर करते हैं और उसको फिर तब छोड़ते हैं पानी को। ये पानी जाकर के मिलेगा आगे? जी जी जी, बिल्कुल। ये सीधा सामने यमुना नदी प्रवाहित होती है, उसमें जाके सीधा मिलता है, संगम तक जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप ये माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं कि ये जितने भी बैक्टीरियाज हैं ये मारे जा चुके हैं, लाइस कंडीशन में ये बस्ट हो चुके हैं। और देखिए, एक पैरामीशियम इसको खा रहा है यहाँ पर। ये जितने भी बैक्टीरिया, या तो ये मर गए हैं या मरने वाले हैं। देखिए, ये भी मरने की कंडीशन में है और ये लगातार ये पैरामीशियम उसको खा रहा है। इस तरीके से गंगा का पानी अपने आप को स्वयं शुद्ध कर लेता है। आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि किस तरह से ये क्लीनिंग प्रोसेस चल रही है। देखिए, लगातार इसके शरीर के अंदर कितने बैक्टीरियाज हैं वो मार के पूरा उसको जो है अपने अंदर गैदर करता चला जा रहा है। फिर ये इसी तरह एक बंच बन करके आपको दिखाई देगा जो सिर्फ उसके रेसिड्यूज होंगे, रिमेनिंग्स होंगे। इसका सबसे बड़ा सबूत जो मेरी जो फाइंडिंग थी उसका का सपोर्ट इस बात से उसकी तस्दीक की जा सकती है कि आप ये सोचिए कि करोड़ों लोगों ने वहां पर स्नान किया। अगर वास्तव में जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि ये रोगमय है पानी, अगर ऐसा होता तो लोग नहाने के बाद उनके शरीर पर वो प्रभाव दिखाई देता, लोग जो है बीमार पड़ते। और मैं तो कहता हूं कि जिस संख्या में लोगों ने नहाया है तो आज अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं होती। लेकिन ऐसा तो कहीं कुछ सुनने को नहीं मिला।
तो इस बात की तस्दीक होती है कि जो हमारे जो वाटर सैंपल्स हमने जो है घाटों से कलेक्ट करके जांच किए तो उसके अंदर जो तथ्य मिले वो सही थे। जब आप मास गैदरिंग में जाते हैं और जब मास बात होता है, कई लोग नहाते हैं, तो जो फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जिसके बारे में बात हो रही है वो नेचुरली बढ़ जाता है, हर जगह बढ़ता है। दिक्कत क्या है कि उसको लोग अलग गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जो आप फीकल कोलिफॉर्म का जो टोटल डेंसिटी है वो मान लीजिए गंगा जी में आपने टेस्ट कर लिया, लेकिन हम लोग दूसरा और जो टेस्ट कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं फेज डेंसिटी। तो गंगा जी का पानी ही एक ऐसा पानी है जो जल है जिसे हम कहते हैं अमृत। उसमें क्वालिटी है कि ये बैक्टीरियोफेज प्रोड्यूस करता है। तो वो जैसे आप उसमें मान लीजिए लोग कहते हैं मल का बैक्टीरिया चला गया, टाइफाइड का बैक्टीरिया चला गया, कोई भी बैक्टीरिया गंगा जल में जब भी जाता है तो वो उसके फेज बनते हैं। जो ये बैक्टीरियोफेज है वो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वही वायरस बनता है, और इस तरीके से जो वायरस बनता है ये एक तरीके से समझिए कि उस वायरस का काम ही है उस बैक्टीरिया को किल करना। लोग जहां से भी आ रहे हैं वो अपने न सिर्फ संगम में स्नान कर रहे हैं बल्कि पूरे डिब्बे भर करके परिवार के लिए ले करके भी जा रहे हैं। कहाँ से आए सर? लखनऊ से। लखनऊ से। ये भर के ले जा रहे हैं? बिल्कुल। पूजा के लिए रखेंगे, स्नान कराएंगे? के लिए भी रखेंगे, स्नान भी कराएंगे और बाकियों को दे भी देंगे जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। एक चीज की सीपीसीबी की रिपोर्ट कही कि संगम का जल प्रदूषित है। देखो मैया है, गंगा का जल अगर प्रदूषित हो जाएगा तो साफ कौन होगा? आप घर में पानी पीते हो वो भी प्रदूषित है। तो इतनी भीड़ यहाँ होती ही नहीं। ये तो बेकार में लोगों ने अफवाह फैलाई हुई है कि ये है वो है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को ये आस्था बहुत ज्यादा है, चाहे आप इसको कुछ भी बोलिए, गंदा है कुछ भी बोलिए, बट गंगा कभी गंदा नहीं होती है, इसलिए इतनी भीड़ आपको यहाँ नजर आ रही है। हम लोग जो मानते हैं ये हमारा गंगा जल है, ये शुद्ध है। इस समय बस एक दिक्कत छोटी सी हो रही है, प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लोगों को अब गुमराह कर रहे हैं। शायद वो परेशान हो गए हैं या वो जनता को परेशान कर। गंगा नहा के आ रहे हैं और जो आप बोल रहे हो गंगा जल में कीड़े पड़े, कीड़े नहीं पड़ते हैं। रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं माता जी, हम नहीं कह रहे, रिपोर्ट कह रही है। बट हम विश्वास नहीं करते, बहुत अच्छा है, हम नहा कर आए, डुबकी भी लगा कर आए। यही भक्ति है जो लोगों को, करोड़ों लोगों को रोज यहाँ खींच करके लाती है। उनके हाथों में गंगा जल का डिब्बा है और सिर्फ इस कामना के साथ कि हर पूजा पाठ में रहा जाएगा और हर पूजा पाठ में न सिर्फ इसका इस्तेमाल होगा बल्कि जो लोग संगम में स्नान करने नहीं आ पाए उनको भी इसी गंगा जल से, संगम के पानी से स्नान कराया जाएगा और संगम का पुण्य दिलाया जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि भारत के लोगों के लिए महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है। महाकुंभ में भीड़, भगदड़ और संगम के पानी को लेकर न जाने कितने दावे किए गए, कितना दुष्प्रचार किया गया कि व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, यहां का पानी भी गंदा है। और इन दावों के बाद ऐसा लगने लगा कि अब शायद महाकुंभ में वो बात नहीं रहेगी और लोग इन सारी बातों से डर कर महाकुंभ जाना बंद कर देंगे और श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन हिंदू श्रद्धालुओं ने बार बार इस दुष्प्रचार को हराने का काम किया और एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जहां महाकुंभ में भीड़ न रही हो। आज जब महाकुंभ को समाप्त होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तब भी आज के दिन 1,05,00,000 लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया है और पिछले 43 दिनों में 63,11,00,000 लोग महाकुंभ में यह पवित्र स्नान कर चुके हैं। यह संख्या इतनी ज्यादा है कि इससे भारत और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला एक नया देश बन सकता है। भारत में 116 करोड़ हिंदू रहते हैं, जिनमें से 63 करोड़ यानी 54% हिंदुओं ने महाकुंभ में हिस्सा लिया है, स्नान किया है। तो फिर से आप देख लीजिए, भारत में कुल मिलाकर लगभग 116 करोड़ हिंदू हैं, जिसमें से 63 करोड़ लोगों ने प्रयागराज में जाकर महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है। बड़ी बात यह है कि प्रयागराज में इतने करोड़ हिंदू इकट्ठा हुए, लेकिन किसी हिंदू ने कोई आक्रामकता नहीं दिखाई, ना ही किसी दूसरे धर्म के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई चुनौती दी। और यही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस आयोजन में 63 करोड़ लोग आ चुके हैं, लेकिन आपको जरा भी आक्रामकता, कोई कट्टरपन नहीं नजर आएगा। आपको यकीन नहीं होगा कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट 18 फरवरी को सार्वजनिक हुई थी और इसमें संगम के पानी को संक्रमित बताया गया था। लेकिन 18 फरवरी से लेकर
24 फरवरी के बीच लगभग 9 करोड़ लोगों ने इसी संगम में पवित्र स्नान किया। और इससे पता चलता है कि लोगों को इस रिपोर्ट पर पहले दिन से ही विश्वास नहीं था और वो गंगा जल को पहले भी पवित्र मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आयोजन में जैसा हमने आपको बताया 63 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि भारत में रहने वाला हर दूसरा हिंदू धर्म को मानने वाला हर दूसरा व्यक्ति महाकुंभ में आकर स्नान करके गया है। अगर ये आंकड़े सही हैं तो इसका मतलब यह है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में इसी मुद्दे पर एक बयान दिया और यह बयान काफी कुछ बताता है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जो जिस भावना से गया उसे वही देखने को मिला। जैसे गिद्धों को केवल लाश मिली, पर्यटकों को बेहतर इंतजाम मिले, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, भक्तों को भगवान मिले। और यह महाकुंभ लोगों को वही देकर गया जिस भावना के साथ ये लोग महापर्व में शामिल होने के लिए आए थे। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है।